प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हम सफ़ा नंबर 20 पर है और अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब हम देखते हैं शाही मोहर। शिवाजी महाराज की शाही मोहर के मुताले से स्वराज के क़याम का मकसद वाज़ेह हो जाता है। इस शाही मोहर पर संस्कृत के ये 2 मिसरे कुंदा है। इसका उर्दू तर्जुमा ये है, यानी शाहजी के बेटे शिवाजी के अज़्म का सबूत चांदनी की तरह मुसलसल बढ़ने वाली रोशनी है जिसे दुनिया ने सलाम किया है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये मोहर हुकूमत को ज़ेब देती है। शाही मोहर पर जो मौजूद ये कौल कई मायनों में अहम है। शिवाजी महाराज ने इस कौल के जरिए अपने वालिद के तई अपनी एहसान मंदी, स्वराज की मुसलसल तौसी का यकीन, मोहर को इज्जत व एहतराम हासिल होने का एहसास, अवामी फलाह का अहद और अपनी सरजमीन पर खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करने की जमानत का इजहार किया है। इस छोटे से कौल में स्वराज के क़याम का हमजहत मफ़हूम समा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों, स्वराज के क़याम की पेशरफ्त यानी आगे बढ़ना, तरक्की करना। शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे वो आदिल शाही की अमलदारी में थे, यानी आदिल शाही के कब्जे में थे। इस जमाने में किलों को खास अहमियत हासिल थी। किले पर कब्जा करने की वजह से आसपास के इलाकों पर काबू रखना आसान हो जाता था, जिसका किला उसकी हुकूमत जैसी सूरत हाल हुआ करती थी। शिवाजी महाराज ने इरादा किया कि अपनी जागीर के किलों पर कब्जा हासिल किया जाए। किलों पर कब्जा करने के मानी ये थे कि आदिल शाही हुकूमत को ललकारा जाए। उन्होंने तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना और पुरंदर के किलों पर कब्जा करके स्वराज के क़याम की इब्तिदा की। मुरुम्बदेव के किले की दोबारा तामीर करके उन्होंने इसका नाम राजगढ़ रखा। राजगढ़ ही स्वराज की पहली राजधानी थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात समझने के काबिल है कि अहद वस्ता में जिस राजा के पास किलों की तादाद ज्यादा होती थी, किले ज्यादा होते थे, ऐसा माना जाता था कि उसकी हुकूमत मजबूत है, क्योंकि किले पास में रखने के बहुत सारे फायदे हुआ करते थे। आदिल शाही फौज में जावली के मोरे, मधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत जैसे सरदार थे। इन सरदारों ने स्वराज के क़याम की मुखालिफत की, यानी उन्हें स्वराज से दुश्मनी थी। वो नहीं चाहते थे कि स्वराज कायम हो। स्वराज के क़याम के लिए इन सरदारों पर काबू पाना जरूरी था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जावली पर कब्जा। सतारा जिला के जावली में चंद्रराव मोरे आदिल शाही फौज का एक मोतबर सरदार था, यानी भरोसेमंद सरदार था। उसने स्वराज के क़याम की मुखालिफत की। सन ईस्वी 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी चौकी कायम की। इसके बाद रायगढ़ भी फतेह हो गया। जावली से उन्हें बेइंतहा दौलत हाथ आई। इस फतेह यानी जीत के बाद कोकन में उनकी पेशरफ्त में इजाफा हो गया। उन्होंने जावली की वादी में प्रतापगढ़ किला तामीर किया। शिवाजी महाराज ने जावली के दामन में कौन सा किला तामीर किया? प्रतापगढ़। इस फतेह की वजह से उनकी कुव्वत में हर तरह से इजाफा होता चला गया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद कल्याण और भिवंडी के इलाके फतेह कर लिए, जिसकी वजह से मगरिबी साहिल पर सिद्धियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से उनका साबिका पड़ा, यानी मुकाबला हुआ। वो इस बात को समझ गए कि अगर इन हुकूमतों से टक्कर लेना है तो उन्हें अपना मजबूत बेड़ा तैयार करना होगा, यानी लड़ाकू कश्तियां तैयार करनी होंगी। इसलिए उन्होंने बहरी बेड़े की तैयारी पर तवज्जो दी।
पॉइंट, अफजल खान की सरकोबी। एक नया लफ्ज है सरकोबी। सरकोबी यानी सर कुचलना, सजा देना। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और उसके आसपास के आदिल शाही इलाकों के किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जावली के मोरे सरदारों की मुखालिफत को पहले ही खत्म कर दिया था। कोकन की साहिली पट्टी पर स्वराज के कयाम की रफ्तार तेज हो गई। ये तमाम वाकयात आदिल शाही को ललकारने के मुतरादिफ थे। उस वक्त आदिल शाही का कामकाज बड़ी साहिबा देखती थी। उनको महसूस हुआ कि अब शिवाजी महाराज का इंतजाम करना चाहिए, यानी एक के बाद एक शिवाजी महाराज हमारे किलों को हड़प रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आदिल शाही हुकूमत को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो शिवाजी का कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। इसलिए उन्होंने आदिल शाही के ताकतवर और तजर्बेकार सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने के लिए कहा, यानी शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए अफजल खान को कहा। अफजल खान बीजापुर से वाई आए। उन्हें वाई के इलाके से अच्छी खासी वाकफियत थी। वाई के नजदीक प्रतापगढ़ किले के दामन में 10 नवंबर सन ईस्वी 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को करीब फरेब देने की कोशिश की, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हलाक कर दिया और यूं उन्होंने आदिल शाही फौज की सरकोबी की। अफजल खान के कत्ल के बाद शिवाजी महाराज ने लड़ाई में जख्मी हुए सिपाहियों को मुआवजा दिया। जिन्होंने इस लड़ाई में अच्छी कारकर्दगी दिखाई उन्हें इनामात दिए गए। अफजल खान की फौज के जो सिपाही उनके हाथ लगे उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, सिद्दी जौहर का हमला। अफजल खान की सरकोबी के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही हुकूमत से वसंतगढ़, पन्हाला और खेलना के किले जीत लिए। खेलना के किले को उन्होंने विशालगढ़ का नाम दिया। शिवाजी महाराज ने किस किले को विशालगढ़ का नाम दिया? खेलना के किले को विशालगढ़ का नाम दिया। शिवाजी महाराज पर काबू पाने के लिए आदिल शाह ने सन ईस्वी 1660 में सूबा करनौल के सरदार सिद्दी जौहर को चढ़ाई के लिए यानी हमले के लिए भेजा और उन्हें सलाबत खान का खिताब अता किया। सिद्दी जौहर की मदद के लिए रुस्तम जमा, बाजी घोर पड़े और अफजल खान का बेटा फाजिल खान साथ थे। इन हालात में शिवाजी महाराज ने पन्हाला के किले में पनाह ली। सिद्दी जौहर की फौज तकरीबन 5 महीने तक पन्हाला के किले का मुहासरा किए रही, यानी किला पन्हाला को घेरे रही। शिवाजी महाराज के लिए इस मुहासरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी जौहर पर हमला करके मुहासरा खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फौज की कलील तादाद की वजह से ये मुमकिन न हो पाया। सिद्दी जौहर के मुहासरा खत्म करने की कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर से बातचीत शुरू की। इस बातचीत की वजह से पन्हाला के मुहासरे में थोड़ी नरमी पैदा हो गई। शिवाजी महाराज को मुहासरे की इस नरमी का फायदा हासिल हुआ। इसी दौरान इस मौके पर शिवाजी काशिद नामी बहादुर नौजवान ने पहल की। वो शक्ल सूरत से शिवाजी महाराज की तरह दिखाई देते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की शबाहत इख्तियार की और पालकी में बैठ गए। पालकी सदर दरवाजे से यानी मेन गेट से बाहर निकली। सिद्दी के फौजियों ने उस पालकी को रोक लिया। इस नाजुक मौके पर शिवा काशिद ने स्वराज के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इस दौरान शिवाजी महाराज दूसरे दुश्वार गुजार रास्ते के जरिए किले से बाहर निकल गए। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, बांदल देशमुख और कुछ मुंतखब सिपाही थे। शिवाजी महाराज पन्हाला के मुहासरे से निकलकर विशालगढ़ की तरफ चले गए।
सिद्ध जौहर को इस बात का इल्म हुआ। उसकी फौज ने शिवाजी महाराज का पीछा किया। शिवाजी महाराज ने सिद्ध जौहर के फौजियों को विशालगढ़ के नीचे ही रोकने की जिम्मेदारी बाजी प्रभु देश पांडे को सौंपी। बाजी प्रभु ने गजापुर के नजदीक घोड़ खंडी के मकाम पर सिद्ध जौहर की फौज को रोक लिया। बाजी प्रभु ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो इस मुहिम में काम आ गए, यानी बाजी प्रभु मारे गए, वो अमर हो गए। बाजी प्रभु की फौज ने सिद्ध जौहर की फौज को रोके रखने की वजह से शिवाजी महाराज के लिए विशालगढ़ तक पहुंचना मुमकिन हो पाया। विशालगढ़ की तरफ जाते हुए उन्होंने आदिल शाही सरदारों पालोन के दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे की मुखालिफत को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज खैरियत के साथ विशालगढ़ पहुंच गए। जिस वक्त शिवाजी महाराज पन्हाला के किले में महसूर थे, यानी वो घिरे हुए थे, इसी दौरान दिल्ली के तख्त से औरंगजेब ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को जुनूबी भारत की मुहिम पर रवाना किया। उन्होंने पहले भी पूना पर हमला किया था। किन्होंने पहले पूना पर हमला किया था? शाइस्ता खान ने। और शाइस्ता खान औरंगजेब के मामू भी थे। हमला किया था। उस वक्त आदिल शाही हुकूमत के साथ शिवाजी महाराज की लड़ाई जारी थी। ऐसे वक्त शिवाजी महाराज के जहन में ये बात आई कि एक ही वक्त में दो दुश्मनों से लड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए विशालगढ़ पहुंचकर शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के तहत उन्हें पन्हाला का किला आदिल शाह को वापस करना पड़ा। यहाँ स्वराज के कयाम का एक मरहला मुकम्मल हुआ।